So hey you guys, welcome back to another video. It's day 91 of 180 days to RRB PO। और दिन की शुरुआत करती हूँ मैं टू डू लिस्ट बनाने से। ऑल्दो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी 6:30 या 7 बजे के आसपास, क्योंकि मैं सो गई थी 12 बजे के आसपास में। पर मैं सुबह उठ नहीं पाई जल्दी, मैं उठी 9 बजे और फिर मैं यहाँ पे 10 बजे से अपनी टू डू लिस्ट बनाने स्टार्ट करा है। तो रीज़न ये था मेरा लेट उठने का, क्योंकि मैं पिछले दिन मेरा एक्सटर्नल था और जिसकी वजह से फिर मैं रात में 1:30 बजे के आसपास सोई थी, फिर 6 बजे उठना पड़ा था, तो इस वजह से। और अभी मेरा अप्रैल और मई जो है ना बहुत बेकार, मतलब अप्रैल तो बेकार गया ही है, मई भी बेकार जाएगा, क्योंकि शेड्यूल ना पूरा बिगड़ा हुआ है। कॉलेज के एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, इंटरनल एग्ज़ाम्स और फिर अभी मेन एग्ज़ाम्स होंगे और फिर उसके साथ साथ बैंक का भी मतलब लेके चलना है, जिसकी वजह से जो शेड्यूल है वो काफ़ी ख़राब सा हो गया है। अभी मेरा ना सोने का टाइम फ़िक्स रहता है, ना उठने का टाइम फ़िक्स रहता है। किसी दिन मैं जल्दी सो जाती हूँ, किसी दिन देर से सोती हूँ। तो अभी ना ये सब ऐसे ही चलेगा पूरा मई महीना ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर सब कुछ ट्रैक पे आएगा। और देयर वर सो मैनी पीपल आस्किंग कि हाउ डू आई मैनेज कॉलेज एंड बैंक। देखो बहुत टफ़ है मैनेज करना, और ऐसे ही होता है मैनेज। किसी दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन थोड़ा कम पढ़ लिया। जैसे अभी पिछले 2-3 दिन मैं एक्सटर्नल की तैयारी कर रही थी, तो मैं काफ़ी कम पढ़ रही थी। ओके, सो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं काफ़ी अच्छे से पूरा दिन प्रोडक्टिव होकर के पढ़ूंगी, और उसके लिए मैंने फिर टू डू लिस्ट बना ली थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे सीए की वीडियो। ये 30 अप्रैल की सीए की वीडियो है, जो आज कंप्लीट हो जाएगी। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे ये एक्सटर्नल इंटरनल के चक्कर में ना 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल की जो सीए की पीडीएफ है वो नहीं हुई है। 3rd वीक का तो मैंने डेली, मतलब 3rd वीक में तो डेली पीडीएफ मैंने कर ली थी, पर 4th वीक में डेली पीडीएफ भी नहीं हो पाई है। मैंने डेली वीडियो ही की है बस। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी वीक डेज़ में मैं 3rd और 4th वीक का कंप्लीट कर लूँगी वीकली पीडीएफ, और जो अभी संडे आने वाला है उसमें मैं मंथली पीडीएफ करूँगी अप्रैल की। इससे क्या होगा कि डेली पीडीएफ ना करने के बाद भी मेरा वीकली और मंथली से कवर हो जाएगा होपफुली। तो क्योंकि 4th वीक ऑफ अप्रैल में जो भी डेज़ थे मैंने उनमें किसी की भी डेली पीडीएफ नहीं की है, तो मैं सोचा अभी ये लास्ट डे बचा हुआ 30 अप्रैल, इसकी भी पीडीएफ क्या ही करना, कि इसकी हम वीकली और मंथली में कवर कर लेंगे। इसलिए मैंने आज सीए का पीडीएफ और टेस्ट कुछ भी नहीं दिया है। फिर स्टार्ट की मैंने एडिटोरियल की क्लास, जो कि मैं करती हूँ निमिषा बंसल मैम से। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मैं कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ अपनी बैंक प्रिपरेशन में। देखो, मैं वैसे तो कोई बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ। मेरे पास इंग्लिश की 2 बुक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और वोकैब प्रोडिजी। पर मैं अभी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ, पहले किया करती थी, अभी मेरे को स्टार्ट करना है। और वोकैब प्रोडिजी भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, और वो सारे वर्ड्स मतलब ना ऐसे है कि मैं एक साथ रिवाइज़ नहीं कर सकती। और जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, मतलब नोटबुक बना रखी है वोकैब की, उसमें अप्रॉक्स 800 वर्ड्स हो गए हैं। तो ये वो वर्ड्स है जो मैं पहले सुन चुकी हूँ, पहले मैम करा चुकी है। तो जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मेरे को ईज़ी रहता है रिवाइज़ करने में। पर अगर मैं वोकैब प्रोडिजी डायरेक्ट यूज़ करती हूँ तो फिर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, पर ये मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने अभी वोकैब प्रोडिजी स्टार्ट नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ एक बार मेरा थोड़ा ऐसे वोकैब पे थोड़ा पकड़ बन जाए, फिर मैं वोकैब प्रोडिजी से रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी। बाकी अगर मैंने स्टार्टिंग से किया होता वोकैब प्रोडिजी से तो कोई और बात होती। बाकी मेरे पास PYQs की बुक है और मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। बाकी मैं जो भी काम होता है वो मैं PDF से ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लिया था 2 घंटे का ब्रेक, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की परफेक्शन मेंस की क्लास। ये परफेक्शन 3.0 2025 का 4th वाली मेंस की क्लास है। ऐसे तो ये क्लास मैंने मोबाइल पे ली थी, पर मेरे को ये थोड़ा सा क्लिप चाहिए था, जिसके लिए मैंने लैपटॉप पे ये क्लास ऑन की थी। उसके बाद फिर मैंने लैपटॉप बंद करके मोबाइल से क्लास ली थी बेड पे लेट के। फिर इंग्लिश की मेंस की क्लास लेने के बाद मैंने देखा जो मेरा पूरा स्टडी टेबल है वो पूरा का पूरा मैस हुआ पड़ा है। तो मैं सोचा इसको सफाई करते हैं। ये साफ़ करने में, ये देखने में लग रहा था कि हाँ छोटा मोटा काम है, हो जाएगा 10 मिनट में, पर इसको करने में मेरे को 15 से 20 मिनट लग गए थे, मतलब पूरा डबल टाइम लग गया था। तो मैंने सारी कॉपी किताब निकाली और उसको अच्छे से अरेंज की। ऑल्सो देयर इज़ अ चैनल ऑन टेलीग्राम जहाँ पे मैं प्रैक्टिस PDF प्लस स्मार्ट कीड़ा की जो PDF होती है सीए की वो शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहाँ पे और भी ग्रुप के लिंक है, जहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है, एक मॉक का ग्रुप है जहाँ पे मॉक के मार्क्स शेयर करते हैं, और एक मोमेंटम ग्रुप है जहाँ पे क्विज़ वगैरह हम 1-1 2-2 क्वेश्चन का पोल क्रिएट करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है मेरा छोटा सा स्पेस जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। ऑल्दो ये छोटा सा लग रहा है, पर पूरी दुनिया मेरी इसी में सिमट जाती है। मैंने स्टार्ट की कंप्यूटर की क्लास, और यहाँ पे कंप्यूटर के नोट्स बना रही थी। तो एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज होती है मेरे साथ, जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ ना,
चाहे वो कॉलेज के नोट्स हो, मतलब कॉलेज के सब्जेक्ट के नोट्स हो या फिर मेरे बैंक के सब्जेक्ट के नोट्स हो। हर बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 क्लास के जो नोट्स होते हैं ना, कभी इस कॉपी में बन रहा है, फिर वो चेंज होकर के दूसरी कॉपी में बन रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता कि इससे टाइम वेस्ट होता है, मुझे पता है इससे टाइम वेस्ट होता है, पर फिर भी ये करती हूँ, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले मैंने जिस कॉपी में स्टार्ट किया था वो ब्लैंक पेज वाली कॉपी थी। तो ब्लैंक पेज पे ना मेरे से ढंग से लिखा नहीं जाता, तो मैंने पहले तो जोश-जोश में स्टार्ट कर दिया, पर बाद में वो लाइन टेढ़ी-मेढ़ी हो रही थी। फिर मैंने चेंज करके ये वोकैब वाली नोटबुक में ना सबसे पीछे से स्टार्ट किया, पीछे के कुछ पेजेस छोड़ करके। फिर मैंने जब आज सफाई कर रही थी मैं अपने स्टडी टेबल की, तो मेरे को ये वाली नोटबुक दिखी जिसमें मैंने पहले कॉलेज के नोट्स बनाए थे। ये मेरे सेकंड ईयर की कॉलेज के नोट्स की कॉपी है, जिसमें मैंने देखा कि इसके जो पेजेस थे ना काफ़ी सुंदर थे। ये मैंने काफ़ी महंगी वाली कॉपी खरीदी थी इसलिए, ताकि मैं नोट्स बनाऊँ कॉलेज के, वरना मैं कॉलेज के नोट्स आधे बना के छोड़ देती थी। तो फिर मैंने उसके आगे के पन्ने फाड़े और आगे के पन्ने फाड़े, उसके बाद फिर इसमें मैंने नोट्स कॉपी करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो मैंने स्टिकी नोट्स पुराने वाली नोटबुक में लगाई थी, पुराने वाले नोट्स में लगाए थे, वो मैंने पेस्ट कर दिए थे फेविकॉल से, क्योंकि इसका गम थोड़ा ख़राब हो गया था। तो अब मैं उसको उखाड़ करके भी इसमें नहीं लगा सकती थी, तो मेरे को अलग से ही लगाना पड़ा। फिर मैंने फटाफट ये सारे नोट्स कॉपी किए। ये 2 दिन के नोट्स हैं, मतलब 2 क्लास के नोट्स हैं, 2-3 क्लास के, तो इसको नोट करने में भी 1 घंटा लग गया था। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी इसकी क्लास लेना, कंप्यूटर की क्लास लेना, जो मैंने फ़ोन से ली थी। तो यहाँ पे वो वाला पार्ट तो शूट नहीं हुआ है, क्योंकि ये फ़ोन से, मतलब मेरे पास एक ही फ़ोन है ना, तो उसी से क्लास लेनी थी। और कंप्यूटर में वो चलता नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या इशू है। वो बताता है कि वेब पे नहीं चलेगा, ये फ़ोन पे ही चलेगा। एनीवेज़, तो जितने मैं कंप्यूटर के नोट्स बना रही हूँ उतने आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि अभी मेरे मेन एग्ज़ाम होने बाकी है जो कॉलेज के हैं, तो मेरा जो शेड्यूल है मई में भी ऐसे ही रहेगा, कुछ उल्टा-पुल्टा ही रहेगा। सोने का टाइम फ़िक्स नहीं होगा, जगने का फ़िक्स नहीं होगा, कभी ज़्यादा पढ़ रही हूँ, कभी कम पढ़ रही हूँ। तो इस मंथ तो मेरे को ऐसे ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मेरे पास फुल टाइम होगा, पास सिर्फ एक काम होगा, बैंक के प्रिपरेशन करना। आरआरबी पीओ तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगी, पर आईबीपीएस पीओ और बाकी एग्ज़ाम्स जो उसको मैं दे पाऊँगी मेरे रिज़ल्ट आने तक। तो कोशिश करूँगी कि उसको अच्छे से अटेम्प्ट करूँ। बाकी ये वाली सीरीज़ मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि हमें एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि मेरे कॉलेज के रिज़ल्ट नहीं आएंगे इसलिए आरआरबी पीओ की तैयारी नहीं कर रहे। हम तैयारी करके चलेंगे, एग्ज़ाम दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो भी ठीक है। अब बाकी आईबीपीएस में हम उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। सिलेबस तो सेम ही है ना, बस थोड़ा पैटर्न का रहता है और क्वेश्चन के लेवल पे फ़र्क रहता है, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। बाकी आप में से कितने लोग हो जो इस बार आरआरबी पीओ देने वाले हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर लिया था मैंने 1 घंटे का ब्रेक और उसके बाद फिर मैंने ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फुल टेस्ट दिया था 7th वाला, जिसमें मैंने रीजनिंग में फिर भी सही अटैम्प्ट किए थे। क्वांट्स में मेरे फिर से वही हाल हो गया है, इसमें अटैम्प्ट नहीं हो पाए थे। रीज़न ये था कि मैंने ना इसमें नंबर सीरीज़ और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लगा दिया था, जो मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किया, वो प्रॉब्लम था। ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये उस टाइम पे बन नहीं रहा था। मैंने क्या किया, सी और पी के बीच में एक लोग का डिस्टेंस, मतलब एक लोग आना था ना, मैं पता नहीं क्यों पी के बाद ही सी को रख रही थी, जबकि सी तो पी के पहले भी आ सकता था। इस चक्कर में ये बना नहीं, वरना मेरे पास टाइम था। मैंने ये टाइम से पहले भी सबमिट किया है, 2 मिनट पहले से सबमिट कर दिया मैंने ये टाइम से। बाकी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे इसमें, तो खुशी इस बात की है कि ये सिलॉक्स के क्वेश्चन नहीं थे, वरना मेरे सिलॉक्स के क्वेश्चन एक आध गलत हो ही जाता है। तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, ये क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन का, जिसमें मैटरनल ग्रैंड मदर आना था, मैंने पैटर्नल लगा दिया। और एक ये पज़ल का गलत हुआ था। उसके बाद क्वांट्स में देखते हैं, क्वांट्स का हाल तो बेहद ही बेकार है। ये 2 क्वेश्चन इसमें भी गलत हुए थे। 1 सेकंड, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, तो 56 में से 50, अच्छा ओके हाँ। तो यहाँ पे मैंने 11th वाला 12th वाला इन सब में काफ़ी टाइम लगा दिया था, 1-1 मिनट के अप्रॉक्स। और उसके बाद वो क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से जो टाइम है वो ख़त्म होता गया और अटैम्प्ट जो है वो मतलब अटैम्प्ट कम ही रह गए। तो इस वजह से इसमें काफ़ी कम अटैम्प्ट है। ये वाली डीआई में करती, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसको करूँ, तो फिर मैंने छोड़ ही दी और क्या करती। फिर मैंने खाना वाना खाया और 8:30 बजे से फिर 10 बजे तक मैंने मेंस की क्लास ली थी क्वांट्स की। तो मैं क्वांट्स की क्लास और मतलब जो मेंस की क्लासेस है ना, मैं वो अल्टरनेट डेज़ पे लेके चल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं क्वांट्स की तीनों सब्जेक्ट की क्लास डेली करूँ और फिर प्री के मॉक्स वगैरह, एडिटोरियल, सीए की वीडियो, ये सब मेरे पास एक दिन में नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने एक ये उपाय सोचा था कि मैं अल्टरनेट डेज़ पे करूँगी, जैसे कि इंग्लिश मेंस की क्लास और क्वांट्स मेंस की क्लास एक दिन पे
और रीजनिंग मेंस की क्लास और क्वांट्स की जो क्लास मैंने पिछले दिन ली होगी उसका रिवीजन एक डे पे। तो ऐसे करके मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे चला रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो ये मेरे को सही ही लग रहा है, बाकी चेंजेस होंगे तो मैं आगे बता दूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेंस फर्स्ट बैच की 4th वाली क्लास, हाँ 4th वाली क्लास ले रही हूँ। तो उसके बाद फिर ये करने के बाद मेरे को ना स्मार्ट कीड़ा का भी एक आरआरबी पीओ का मॉक देना था, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 आरआरबी पीओ के मॉक दिए स्मार्ट कीड़ा से, और दोनों टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब मैं इतना अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर पाई कि उसमें गलती कहाँ है, क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा है या फिर वो जो डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब कोई आ गया उस टाइप से डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से उसमें स्कोर कम रहा। पर नहीं भाई, स्मार्ट कीड़ा के मॉक में भी मेरे मार्क्स उतने सही आ नहीं रहे हैं। 40.25 मार्क्स थे। रीजनिंग में फिर भी अटैम्प्ट सही थे, क्वांट्स का ही बुरा हाल था और जो परसेंटाइल है वो भी बहुत बुरी है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। इसमें जब मैं एनालिसिस वाले को थोड़ा छेड़छाड़ कर रही थी तो मेरे को एक चीज़ मिलती है, यहाँ पे नहीं है वो। मैं टॉपर वाला सेक्शन दिखाती हूँ जहाँ पे टॉपर की टाइमिंग और उसने पहले क्वार्टर सेकंड क्वार्टर जो भी लड़का लड़की उसने जितने भी मार्क्स अर्न किए हैं उस टाइमिंग पे मैं वो दिखाती हूँ। वो देख के तो पहले मैं शॉक्ड हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इतने टाइम में इतने मार्क्स लाना थोड़ा तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था। अब ये देखो, फर्स्ट क्वार्टर में 5 मिनट के अंदर में 39% अटैम्प्ट किए हैं, 39 स्कोर भी कर लिए हैं। रीजनिंग की बात है, कितनी भी स्पीड हो 5 मिनट में 39 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट हो सकते हैं बताया जाए। ऐसे ही क्वांट्स में 5 मिनट के अंदर में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं। वैसे मुझे ये तो पता था कि हाँ इसमें मतलब उल्टी सीधी हरकतें होती हैं मॉक में, पर मुझे ये लगा था कि आंसर देख करके फिर दोबारा से मतलब क्वेश्चन देख करके दोबारा से सॉल्व करते हैं। बट आई डिडंट नो कि ये भी होता है। मतलब ये तो काफ़ी ऑब्वियस है यार, 5 मिनट के अंदर में 39-40 क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, कोई भी नहीं कर पाएगा चाहे कितनी भी स्पीड हो। इवन जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं मुझे नहीं लगता कि वो भी कर पाएंगे, मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ है भाई ये। एनीवेज़, तो ये मॉक देने के बाद फिर मैंने वीडियो एडिट की, क्योंकि ये वाली वीडियो जो आप अभी देख रहे हो ये मैंने रात में ही एडिट की है। एडिट करने के बाद फिर मैंने इसको शेड्यूल पे लगाई। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।